बढ़िया आलू निकला भाई। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, जय जवान जय किसान। हेलो एवरीवन, सो आज डेट है 8 अप्रैल 2025 और अभी कुछ मिनटों पहले ही मैंने एक ब्लूबेरी का अकाउंट लिया है 10K का। उसके बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूँ। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले रखा है USD JPY में। ठीक है, एक बार सबसे पहले मैं आपको ब्लूबेरी का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, अपना अकाउंट अपडेट दे देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये 10K का अकाउंट है। सो इससे पहले मैं यूजुअली थोड़े बड़े अकाउंट्स लेता था लाइक 25K 50K, बट जैसा कि आप जानते हो कि यार मैं ज़्यादातर अकाउंट टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है इस बार थोड़ा स्मॉल अकाउंट की तरफ ही जाते हैं लाइक 5K या 10K वाला। ठीक है, इसमें अगर हम चैलेंज पास करते हैं, पे आउट निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े अकाउंट्स की तरफ जाएंगे लाइक 25K 50K 100K। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी डिटेल्स दिखाऊँ तो ये मेरा 1 स्टेप वाला अकाउंट है। इसमें हमारा टारगेट $1000 का है, मैक्स डेली लॉस 4% का है और मैक्स ओवरऑल लॉस 6% का है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है। ठीक है, एंड अभी मैं ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग किया है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँ, सो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे USD JPY इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये इसका सपोर्ट जोन है और ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर जब मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, सो जैसे ही यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मैं समझ गया कि यहाँ पे ये बायर्स को ट्रैप कर रहा है। समझ रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई और यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन जाना था मार्केट को नीचे, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो एटलीस्ट मार्केट एक बार नीचे आएगा और इधर के SL खा के ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसके लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। एक बार मैं आपको P&L भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड $480 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे मैंने 1.8 लॉट्स लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका मार्जिन रूल भी होता है जिसमें हमारा ये मार्जिन लेवल 150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.8 लॉट्स लिए और यहाँ पे आप एंट्री प्राइस देख सकते हो मेरी कितनी है, 147.45। ठीक है, ये वाला लेवल 147.45। ठीक है, और SL मैंने इस कैंडल के ऊपर रखा क्योंकि जो इसका लास्ट हाई था इस कैंडल का, ठीक है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे SL रखा और टारगेट मैंने इस जोन के नीचे रखा क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट नीचे फॉल करेगा। सो इस लेवल तक ये आ सकता है, यानी कि 147.00, और यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है 147.00। ठीक है, और इस बार मैंने अपनी अप्रोच थोड़ी चेंज की है प्रॉफर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहता हूँ। यूजुअली क्या होता था कि पहले मैं 0.5% या 1% रिस्क करता था अपने कैपिटल का, लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा एग्रेसिव जाऊंगा, यानी कि 1 या 2 ट्रेड में ही मैं अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगा। और इस बार मैं रैंडम एग्जिट नहीं करने वाला और ना ही अपना SL ट्रेल करूंगा। यानी कि अब यहाँ पे मैंने अपना SL ट्रेल नहीं किया, या तो मेरा SL जाएगा या तो मेरा TP जाएगा, लेकिन मैं रैंडम एग्जिट नहीं करूंगा। और इसमें मैंने थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लिया। अगर इस ट्रेड के पीछे आप देखोगे तो अराउंड $200 का रिस्क था, विच इज़ 2% ऑफ माई कैपिटल। सो यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस तरह मैं यहाँ पे इस चैलेंज को पास करने की बारे में सोच रहा हूँ। सो यहाँ पे मैक्स डेली लॉस $400 है, मैक्स ओवरऑल लॉस $600 है। सो मैंने क्या किया, मैंने $600 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने सोचा कि ठीक है नवीन, मैं एक ट्रेड में $200 तक का रिस्क लूंगा 2% का। ठीक है, और मेरे पास टोटल 3 ट्रेड्स रहेगी। ठीक है, अगर पहला ट्रेड SL गया, ठीक है, दूसरा ट्रेड SL गया, ठीक है, $400 हो गया, उस दिन मैं रुक जाऊंगा। फिर थर्ड डे आऊंगा, फिर अगर थर्ड डे भी मेरा $200 गया, तब जाके मेरा अकाउंट टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर मेरा सपोज पहले ही ट्रेड में अगर मेरा प्रॉफिट हिट होता है, सो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 ऐसे लेके चलता हूँ मिनिमम। सो इससे क्या है ना कि हम एक ट्रेड में चाहे तो हम यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर फर्स्ट सपोज हमारा फर्स्ट ट्रेड ही हमारे फेवर में गया, सो यहाँ पे एक बार हमने अगर 80 to 90% अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो बाद में तो हमें सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज करने हैं, समझ लो। उसके बाद डायरेक्टली हमें फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, क्योंकि 1 स्टेप वाला अकाउंट है। सो मैं थोड़ा अपना अप्रोच एग्रेसिव कर रहा हूँ। कई लोग क्या होता है 1-1 2-2 महीना लगा देते चैलेंज पास करने में, फिर 2 महीने बाद पास कर भी देते तो टर्मिनेट कर देते, पे आउट तक नहीं पहुंच पाते। सो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, समझ लो। सो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा अप्रोच चेंज करना चाहिए। मैं भी अपना अप्रोच चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और लेट्स सी इसका क्या होता है रिजल्ट। और इसका अकाउंट अपडेट भी मैं देता रहूँगा आपको। सबसे पहले इसको मैं एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये हमारा अकाउंट नंबर है और ये हमारी प्राइस सेक्शन की एक्सेल शीट है। ठीक है, सो इससे पहले 50K वाले अकाउंट्स थे जो मैंने टर्मिनेट कर दिया है, एंड आज डेट है 8 अप्रैल। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं ट्रैप ट्रेडिंग कहता हूँ, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस रखे हुए हैं, हमें उस हिसाब से अपना ट्रेड लेना है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा, लोगों के SL हिट करेगा। सो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि जितने भी बायर्स हैं उन सबके स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे है, इसलिए यहाँ पे मैंने सेल किया और टारगेट मैंने उधर तक रखा जहाँ तक वो लोग अपना SL रखने की सोच सकते हैं।
लेट्स सी ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये ट्रेड मैंने इस कैंडल पे ली थी जब टाइम हो रहा था 12:15 PM, और अभी 1 बज रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 45 मिनट से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। अरे भाई जल्दी टारगेट हिट हो जाए यार, कल पनवेल जाना है। हो जा भाई टारगेट हिट, कितना टाइम लेगा भाई, यहाँ पे हैमर कैंडल बना रहा है यार। भाई इतनी बुरी किस्मत नहीं होनी चाहिए भाई, कितने का लो लगा यहाँ पे, 147.021, 2 पिप से यार टारगेट मिस हो गया यार। दोस्तों अगर इस समय मेरे पास रैपिड वाला अकाउंट होता ना, तो अभी तक तो मैंने चैलेंज पास कर लिया होता, क्योंकि रैपिड वाले अकाउंट में आपका जो टारगेट होता है वो 5% का होता है। सो उसमें मेरा $500 का टारगेट होता है, और $500 तो मैंने इसमें अचीव कर ही लिए, और उसमें तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्राइटेरिया है ही नहीं कि 0.5% प्रॉफिट करना है। सो अगर वो वाला अकाउंट होता रैपिड चैलेंज वाला, तो अभी तक तो मेरे पास ये फंडेड अकाउंट होता भाई 10K वाला। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जो आपका ओवरऑल लॉस लिमिट है वो ट्रेल होता है, लेकिन 1 स्टेप और 2 स्टेप में आपका जो मैक्स लॉस लिमिट है वो ट्रेल नहीं होगा, वो स्टैटिक रहेगा। आजा नीचे, आजा आजा गोली बेटा, मस्ती नहीं, नीचे आजा, नीचे आजा। मार्केट, कृपा कर मार्केट, टीपी हिट कर दे मेरा। कितने का लो लगाया भाई, 147.009, अच्छा हो गया। सो अपना टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। लेट्स सी कितना प्रॉफिट बुक किया है, $552.25 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और एक बार ब्लूबेरी में भी डैशबोर्ड अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो $539.65 मैंने अपने कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट 54%। और ये रही मेरी ट्रेड, ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी इस अकाउंट की, जिसमें मैंने $552.25 का प्रॉफिट बुक किया, जिसमें से $12.6 कमीशन लग गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1.8 लॉट लिया था, और $7 पर लॉट इनका फीस लगता है। आज मैं अभी इसमें और ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं वेट करूँगा यहाँ पे 1/3 डे कंप्लीट होने का। वैसे तो विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एंड लेट्स सी बाकी के 2 दिन में हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट टारगेट और 3 डेज कंप्लीट कर पाते कि नहीं, ठीक है, लेट्स सी।